ने कहा कि पहले दूल्हा छुपा लिया। नहीं नहीं, छुपाया कहाँ है हमने। बताइए कि नहीं, कौन जैसे दूल्हा? पूरब की तरह से सूरज निकलता है ना, हाँ। वैसे ही हमारा चेहरा जो है, हाँ। सीएम फेस सबको पता है। 2020 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेतृत्व उस करते चमक थे। को बर्दाश्त करेंगे सब लोग। सब लोग सब करते बर्दाश्त हैं। कर- उन्होंने खुद कह दिया, तमाम पार्टियों ने कहा हमारे महागठबंधन के कि हमको कोई संशय नहीं है, हम मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं महिलाएं एनीमिक है 63% के करीब, तो वो आपके राज्य में 20 साल के शासन सत्ता में बिहार के पास ये नजीर है, ये उदाहरण दिया जाता है। और क्रिस्टल एंड क्लियर है, हम इंटैक्ट हैं और क्लियरिटी के साथ हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। उन माँ बहनों के जो बच्चे हैं वो क्यों जेल की सलाखों के पीछे हैं? जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, शराब माफिया हैं, आप उनको संपोषित करते हैं, संरक्षित करते हैं। आज तक बिहार प्रदेश में जब से शराबबंदी लागू है, आज तक बिहार प्रदेश की जनता ने एक भी ऐसा चेहरा नहीं देखा जो बड़ा रसूख वाला हो, जो वाकई में इसकी स्मगलरिंग करवाता हो और उसको बड़े पैमाने पे बेचता है। लेकिन शराब आपने देखा, 4,000 लाख लीटर के करीब, उसमें 2 लाख लीटर से ज्यादा विदेशी शराब पीता कौन है? और ये देश जानना चाहता है, पूरे बिहार देश की आवाम जानना चाहती है, वो कौन सा चूहा है जो किसी देश के किसी राज्य में नहीं है, जो 90,000 लीटर से ज्यादा शराब पी जाता है। और बिहार की जनता तो हिंदू मुसलमान चलने नहीं देगी। हम बात करेंगे डेटा बेस्ड, अगर उनको जवाब देना है तो डेटा बेस्ड बात करें और बिहार को बताएं कि वो महिलाओं को कितना आगे किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम करने का फैसला किया है। पूरे प्रदेश में आधी आबादी को टारगेट किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपके लिए काम किया है, आपको आगे बढ़ाने का काम किया है। इस तमाम विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजू खान है, आरजेडी के प्रवक्ता। आरजू जी, कैसे देख रहे हैं कि आधी आबादी पर जो नीतीश कुमार का कोर वोटर कहा गया है, फिर से एक बार उन पर ही नजर है नीतीश कुमार की? देखिए, फिर से वो परसेप्शन फैलाना चाहते हैं और राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग उनको मुद्दे की राजनीति पे लेके आएंगे और उनको बताने की कोशिश करेंगे कि नेशनल हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं महिलाएं एनीमिक है 63% के करीब, तो वो आपके राज्य में 20 साल के शासन सत्ता में बिहार के पास ये नजीर है, ये उदाहरण दिया जाता है। और आपके गृह जिला नालंदा में एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है और दुष्कर्म करने के बाद उसके पैर में 9 कीलें ठोक दी जाती है और उसकी लाश को खेत में फेंक दिया जाता है। यह आपका बिहार का मॉडल है। हम इससे आगे निकालना चाहते हैं। जो बिहार प्रदेश की जो दलित महिलाएं हैं, जो पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं, उनके बच्चे शराबबंदी में जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो कि 3 लाख से ज्यादा हैं। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं और मुद्दे पर लेके आके जब पहुंचाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को कि आप डाइवर्ट मत करिए मुद्दे को। आप बताइए कि उन माँ बहनों के जो बच्चे हैं वो क्यों जेल की सलाखों के पीछे हैं? जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, शराब माफिया हैं, आप उनको संपोषित करते हैं, संरक्षित करते हैं। आज तक बिहार प्रदेश में जब से शराबबंदी लागू है, आज तक बिहार प्रदेश की जनता ने एक भी ऐसा चेहरा नहीं देखा जो बड़ा रसूख वाला हो, जो वाकई में इसकी स्मगलरिंग करवाता हो और उसको बड़े पैमाने पे बेचता है। लेकिन शराब आपने देखा, 4,000 लाख लीटर के करीब, उसमें 2 लाख लीटर से ज्यादा विदेशी शराब पीता कौन है? और ये देश जानना चाहता है, पूरे बिहार देश की आवाम जानना चाहती है, वो कौन सा चूहा है जो किसी देश के किसी राज्य में नहीं है, जो 90,000 लीटर से ज्यादा शराब पी जाता है। जो आप फॉरेंसिक जो लैब टेस्टिंग के लिए जो आप भेजते हैं, जहां 50 ml 100 ml भेजना चाहिए था, वहां भ्रष्टाचार करने के लिए 90,000 लीटर शराब चूहे को पिला देते हैं। तो माँ बहनों को क्या जवाब दीजिएगा? क्या तो जवाब आपका ये दीजिएगा? कहना है कि जो महिला संवाद यात्रा निकला है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है? कैसे? ये आबादी आपके साथ है? हम वही चीज बता रहे हैं। हम उनको मुद्दे पे खींच के लेके आएंगे। जो परसेप्शन इन्होंने बिठा रखा है कि हम महिलाओं के बहुत हितैषी हैं, माँ बहनों के बहुत हितैषी हैं, वो असल में ये चीज नहीं है। अब बताइए, पूरे देश में बिहार ही ऐसा राज्य क्यों है जहां सबसे ज्यादा अंडरवेट, कम वजन वाला बच्चा बिहार में पैदा होता है? आप उन माँ बहनों को सप्लीमेंट्स नहीं दे पाते हैं, न्यूट्रिशनल पदार्थ नहीं दे पाते हैं जो बच्चा पैदा करती हैं उन माँ बहनों को। और आप कैसे हितैषी हो सकते हैं जिस राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा देश में एनीमिक को खून की कमी से मर जाती हैं?
तो ये क्या है जो रथ निकाला जा रहा है, उसको कैसे मान ये रहे हैं? जुमला है, जुमला है। ये जुमला है। हम्म। और वो दिखाना चाहते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया। हम्म। कहाँ आपने कुछ किया है साहब? ये सब मैं डेटा बेस्ड बातें कर रहा हूँ, हम्म। इधर उधर की बात नहीं, डेटा बेस्ड, जो कि भारत सरकार का डेटा है, जो बिहार सरकार का डेटा है। यानी कि आप मुझे झूठा अगर साबित करते हैं तो आप अपने डेटा को झूठा साबित करते हैं। हम डेटा बेस्ड राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के परसेप्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, और देश की जनता और बिहार की जनता तो हिंदू मुसलमान चलने नहीं देगी। हम बात करेंगे डेटा बेस्ड, अगर उनको जवाब देना है तो डेटा बेस्ड बात करें, और बिहार को बताएं कि वो महिलाओं को कितना आगे किए हैं दूसरे राज्य से, और ये बताएं कि आज तक किस चीजों में बिहार अव्वल नंबर पे है। मैं जहां तक डेटा बेस्ड बात कर रहा हूं, बिहार हर जगह हर चीजों में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। और इसका 2 दशकों से क्रेडिट किसको जाएगा? नीतीश कुमार को जाएगा। तो ये झूठ राजनीति बहुत हो चुका, अब इस पे विराम लगना चाहिए। बिहार प्रदेश की जनता अब इनको कूड़े कबाड़ करकट की ढेर में फेंक देना चाहती है, और नया नेतृत्व, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहती मतलब कुल मिलाकर यही कहना है कि कोई फायदा इन चीजों से होने वाला नहीं है। आधी आबादी आरजेडी के साथ आ चुकी है। कल मीटिंग हुई आप लोगों की, इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई। सवाल हुआ कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी कहा गया कि दूल्हा कौन है, तो पूछ रहे हैं लोग कि दूल्हा है नहीं, कि बिना दूल्हे की बारात चल रही है। देखिए, वो है क्या ना कि जो भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन फैलाना चाहती है, साफ तौर पे कह दिया गया, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अन्लोवरू, कि क्रिस्टल एंड क्लियर है, हम इंटैक्ट हैं और क्लियरिटी के साथ हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, हमारे अंदर कोई संशय नहीं है। दूल्हा कौन है? आरजू साहब अन्लोवरू एंड क्लियर अन्लोवरू ने कहा कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष। मैं आपको एक सवाल करता हूं, मैं आपसे ये बताइए कि बिहार पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, बिहार के सारे मुद्दे हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिहार की गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, चिकित्सा, ये हमारे लिए प्रमुख है। इसलिए हमने कहा कि पहले दूल्हा छुपा लिया। नहीं, छुपाया कहाँ है हमने? बताइए कि नहीं, जैसे पूरब की तरह से सूरज निकलता है ना, वैसे ही हमारा चेहरा जो है, सीएम फेस सबको पता है। 2020 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेतृत्व उस चमक को बर्दाश्त करेंगे सब लोग सब करते हैं। उन्होंने खुद कह दिया, तमाम पार्टियों ने कहा हमारे महागठबंधन के, कि हमको कोई संशय नहीं है, हम मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। अगर घबराहट, बौखलाहट, परेशानी है तो वो एनडीए खेमे में खलबली है, क्योंकि नीतीश कुमार को 2 तरफ से मार पड़ रही है। महागठबंधन बहुत मजबूत, दर बदर जो दिन रात जो है ना मजबूती की तरफ चल रही है, और दूसरी तरफ उनकी क्या है, जो ठग बंधन है भारतीय जनता पार्टी, उनको कमजोर, मनोरोगी, मानसिक रोगी से प्रताड़ित बताना चाहती है। तो नीतीश कुमार को यह फैसला करना है, और बिहार की प्रदेश कर चुकी है फैसला। सी वोटर भी बता रहा है, सी वोटर्स भी खुशी बता है इस बात की। नहीं, हमको तो देखिए, जब से इलेक्शंस में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए, उनके चेहरे को प्रमुखता दिया है बिहार के लोगों ने, और ये बताया है कि हमारी पहली पसंद अगर कोई है, बिहार का अगर कोई सीएम फेस है, तो उसका नाम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव है, और उस पर मोहर लगाता है। इसलिए हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कई बार से रह चुके हैं, और जो सत्ता में मौजूद लोग हैं वो समाजवादी का चोला ओढ़ के तीसरे नंबर की पार्टी है, जनादेश का अपमान करने वाले लोग हैं। तो आपने सुना किस तरीके से आरजू खान बेबाकी से हर सवालों का जवाब उन्होंने दिया, और कहा कि सी वोटर सर्वे भी देख लीजिए। साथ में जिस तरीके से दूल्हे की बात की गई, तो दूल्हे के जवाब पर भी उन्होंने जवाब दिया कि क्रिस्टल क्लियर है कि हम और महागठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं, वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, और मुख्यमंत्री भी तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे।